करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। और जो अभी आपको हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं वो ये कि अखाड़ों ने भी अपना स्नान शुरू कर दिया है। जो अखाड़े हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं। शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी बल्कि सामान्य तरीके से वो स्नान करके वापस लौट जाएंगे। यानी कि सोहेल, ये बिल्कुल क्लियर है कि वहां सब कुछ सामान्य हो चुका है, स्थिति काबू में है। आप खुद अभी डीआईजी वैभव कृष्ण को सुन रहे थे, वो बता रहे थे कैसे परिस्थितियां पैदा हुई। साथ ही साथ ये भी बता रहे थे कि अमृत स्नान की शुरुआत होने वाली है, यानी अखाड़े आने वाले स्नान करने के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि अखाड़े बिल्कुल सादे तरीके से बिना शोभा यात्रा, बिना गाजे बाजे के साथ आज पहुंचेंगे और संगम तट पर स्नान करेंगे। ये हम आपको बता रहे हैं किस वक्त घटना हुई है, उसके बाद क्या हुआ है। मेला क्षेत्र में एनएसजी पहुंची है मौके पर और उसने फौरन मोर्चा संभाला है। एनएसजी के पहुंचने के बाद वहां स्थिति काबू में आई है। वहां लोगों का यह भी कहना है कि मेला क्षेत्र में अखाड़ा परिषद ने फैसला किया था पहले कि वो स्नान नहीं करेंगे, आज आम लोग स्नान करेंगे, लेकिन उसके बाद अखाड़ा और जितने अखाड़े हैं वो तैयार हुए स्नान के लिए। मेला क्षेत्र में प्रशासन ने भी अलग अलग प्लान बनाए हुए हैं। संतों ने भी लगातार अपील की है कि लोग संयमित तरीके से आएं और स्नान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ से बात की है, कई बार बात की है और कैसे हालात है इस वक्त इस पर चर्चा की है। और अब संतों का स्नान शुरू होने वाला है, साधु संतों का। सीएम योगी भी अपील कर चुके हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। योगी ये कह चुके हैं लोग आ रहे हैं और स्नान करने पहुंच रहे हैं क्योंकि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुके हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, वो हिस्सा जहां अभी अखाड़े पहुंचने वाले हैं वहां पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। किसी भी क्षण अखाड़े पहुंचेंगे और सादे तरीके से पहुंचकर स्नान करेंगे, क्योंकि इस हादसे के बाद अखाड़ों ने तय किया है आज कोई गाजा बाजा और शोभा यात्रा नहीं होगी। अखाड़ों ने भी बहुत सधा हुआ रुख दिखाया है, बहुत संयमित, कि उन्होंने तय किया है कि वो सादे तरीके से आकर स्नान करेंगे और वापस जाएंगे। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कुंभ महाकुंभ में हर किसी की कोशिश स्नान करने की, और ऐसे में प्रशासन ने व्यवस्था भी की है। अलग अलग उन घाटों के जरिए भी स्नान संभव हो सकता है जो त्रिवेणी के आसपास बनाए गए हैं। और इसीलिए प्रशासन की अपील है कि आप जहां पर भी हैं वहीं पर आप स्नान कर लें। अखाड़ों की भी अपील है कि अगर नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो सांकेतिक स्नान कर लीजिए, ये भी अपील की गई है। लेकिन फिलहाल इस वक्त आपको बता दें जितनी बड़ी संख्या है वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। प्रशासन भी कह रहा है कि प्रेशर बहुत है। जो भीड़ है वो जिस तरह से वहां पहुंच रही है, चूंकि हर किसी की आस्था है कि वो मौनी अमावस्या के दिन, जो कि मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान माना जा रहा है महाकुंभ में, और इसीलिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मौनी अमावस्या के स्नान से पहले ही कुंभ क्षेत्र में इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। हर कोई कल ही वहां पे पहुंच गया था और इसीलिए रात में अचानक से जो लोगों की संख्या है वो बढ़ गई थी। और अनुमान जो था वो ये है कि लगभग 10 करोड़ लोग आज स्नान कर लेंगे, और इसके लिए जो व्यवस्थाएं थी वो चाक चौबंद थी। लेकिन एक अफवाह से किस तरह से वहां पर भगदड़ मचती है इसकी लगातार प्रशासन जांच कर रहा है। प्रियंका भी लगातार हमारे साथ वहां पर जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, बताइए किस तरीके से अखाड़ों का स्नान शुरू हुआ है और श्रद्धालु भी स्नान कर रहे हैं, वहां से क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें, नोज घाट है और यहीं प्रियंका, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है, दोबारा आपके पास आएंगे। तस्वीरें प्रियंका लगातार दिखा रही हैं। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक की सबसे बड़ी टीम मौजूद है और प्रियंका वहां मौजूद है जहां से अखाड़े गुजरने वाले हैं स्नान करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस इलाके को, उस हिस्से को खाली कराया गया है। इसका तरीका यह है कि जो भीड़, जो भक्त आ रहे होते हैं इस तरफ स्नान के लिए, जब अखाड़ों का वक्त तय हो जाता है, उन्हें आना होता है, तब वो हिस्सा बंद किया जाता है और जो भक्त हैं उन्हें दूसरी तरफ भेजा जाता है। जितने भी साधु संत हैं या अखाड़े हैं उनके लिए रास्ता भी तैयार हो चुका है, उनके लिए घाट भी तैयार हो चुका है। ऐसे में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। ये देखिए, जो पूरा मैदानी इलाका आप देख रहे हैं, यहीं से सारे जो अखाड़े हैं वो यहीं से निकलेंगे, यहीं से शोभा यात्रा निकलेगी। इसी के चलते सुरक्षा का भी सख्त पहरा है, खास ख्याल रखा जा रहा है। आप देखिए, अगर यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, एनएसजी कमांडोज की बात करें, यूपी पुलिस, जल पुलिस, सभी जो टीम है वो मिलकर काम कर रही है और जगह जगह चौकसी बढ़ती जा रही है ताकि किसी भी तरह से एक जगह लोग इकट्ठे ना हो, क्योंकि जब जब लोग इकट्ठा होते हैं तो भगदड़ होने की आशंका ज्यादा रहती है। सुबह 10 बजे का समय तय किया गया था। शुरुआत में तो ये माना जा रहा था कि आज अखाड़ों की जो शोभा यात्रा है वो नहीं निकलेगी, आज वो अमृत स्नान नहीं करेंगे, लेकिन फिर बाद में कहा गया कि अफवाह फैलाई गई, कुछ और बात थी, कुछ और खबर फैलाई गई, बताई गई। इसी के चलते अब फैसला ये लिया जा रहा है कि आज ही के दिन मौनी
विश्व में इस सनातनी महापर्व की कीर्ति फैलती जा रही है। इसका प्रमाण है कि सिर्फ 17 दिनों में 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान करके वापस अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तीनों दिन हमने स्नान की, बहुत अच्छा लगा है और व्यवस्था भी अच्छा है कि हर जगह नदी के किनारे हम लोग को स्नान करने के लिए मौका दिया जा रहा है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रशासन का। उन्होंने दिन भर रात भर काम करके इतना बड़ा कुंभ मेला जहाँ 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, और व्यवस्था हर तरह से योगी जी को बहुत धन्यवाद, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक हमारा हिंदू मतलब महत्व को समझा और इसको और आगे ले जा रहे हैं। जय हिंदू जय भारत। बेशक महाकुंभ प्रशासन ने व्यवस्था में कोई कमी नहीं की, लेकिन मौनी अमावस्या में त्रिवेणी स्नान करने के लिए 24 घंटे पहले ही अचानक करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच गए, जो व्यवस्था से कहीं बहुत ज्यादा थी। अचानक महाकुंभ में उमड़ आए श्रद्धालु की भीड़ का असर हर तरफ देखने को मिला। संगम घाट पर श्रद्धालु का रेला जमा हो गया और श्रद्धालु की भीड़ में शामिल अति उत्साहित भीड़ की जरा सी गलती से अचानक वहां भगदड़ मचने की खबर आई, जिसके बाद पहले से ही मुस्तैद महाकुंभ प्रशासन फौरन हरकत में आया और बिना देरी किए योगी सरकार की अलर्ट पुलिस और प्रशासन ने हालात पर कंट्रोल कर लिया। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। महाकुंभ में सब कंट्रोल में था, प्रशासन 24 घंटे अलर्ट है। बावजूद उसके भगदड़ की घटना ने और वहां मची अफवाहों के बीच पीएम मोदी की चिंता बढ़ा दी और पीएम ने हालात की खबर लेने के लिए फौरन सीएम योगी को फोन कर दिया। सुबह 6:15 का समय था जब पीएम ने सीएम योगी से बात की। पीएम मोदी ने सबसे पहला कॉल सुबह करीब 6:15 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ को किया और महाकुंभ में मची भगदड़ की एक-एक जानकारी ली गई। सुबह 7:30 बजे पीएम ने दूसरी बार बात की। सनातन के संस्कारों में गहरी आस्था रखने वाले पीएम मोदी सुबह 8 बजे से पहले 2 बार सीएम योगी आदित्यनाथ से खबर ले चुके थे, लेकिन महाकुंभ में सामने आए इस हादसे ने पीएम को इस हद तक बेचैन कर दिया कि पीएम ने तीसरी बार भी सीएम आदित्यनाथ को कॉल लगा दिया। सुबह 8:45 का समय था जब पीएम ने तीसरी बार बात की। पीएम ने तीसरी बार कॉल करके सीएम योगी को हर जरूरी निर्देश दिए, लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीएम योगी से बात की। उन्होंने महाकुंभ में व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। अमृत स्नान